आपको सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री हरिवंश एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सभी को जैसे पता है कि अभी चल रहा है सावन, ये सावन का महीना चल रहा है। तो आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है सावन के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमें सावन क्यों मनाना चाहिए, सावन के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, हमें सावन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हमें भगवान शिव जी पे और हमें सावन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें भोलेनाथ जी पे क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। और मैं आपको आज इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसा मंत्र बताने वाली हूँ जिससे आप शिवलिंग पे जब भी जल चढ़ाने जाएं तो ये मंत्र अगर आप बोलेंगे तो शिव जी आपसे खूब प्रसन्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कि अभी सावन चल रहा है, जो कि सावन हिंदू कैलेंडर में 5वां महीना पे आता है, जो कि शुरू होता है जुलाई और अगस्त के बीच में। ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव आराधना, व्रत, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। ये महीना पूरा भक्ति भाव से भरा होता है। अब ये तो हुआ सावन। अब हम लोग जानते हैं कि सावन का महत्व क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सावन? तो सावन का महीना हमारे लिए क्यों इतना महत्व, इसके धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान को समझते हैं। तो पहला आता है धार्मिक महत्व। ये महीना भगवान, जैसे आपको पता है कि ये महीना भगवान शिव के लिए बहुत समर्पित होता है। तो इस महीने में जो शिव भक्त होते हैं और जितने भी भक्त होते हैं वो शिवलिंग पे पूजा करने जाते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं, जैसे कि हर सोमवार का व्रत रखते हैं, पशुपति व्रत रखते हैं, ये सब व्रत रखते हैं, तपस्या करते हैं इस महीने में। और इस दौरान जो शिव भक्त होते हैं वो एक कांवड़ यात्रा और गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। अब दूसरा आता है पौराणिक कथाएं। वैसे तो सावन के महीने से जुड़ी हुई कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन इनमें सबसे जो उत्तम पौराणिक कथा है वो ये है कि जब समुद्र मंथन, देवता और असुर के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें निकली थी, जैसे कि अमृत, जहर। तो अमृत तो सभी देवताओं ने ग्रहण कर लिया। अब जब जहर निकला तो जहर सारी देवता जो थे और असुर भी थे वो सब पीछे हट गए, कोई जहर को लेने को तैयार नहीं था और जहर से सारी सृष्टि का विनाश हो जाता, इसलिए भगवान शिव ने उस जहर को ग्रहण कर लिया और संसार की रक्षा की। तो इस कुछ कारणों की वजह से भी हम लोग सावन का महीना बहुत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग चलते हैं कि हमें सावन में धार्मिक क्रियाएं क्या करनी चाहिए। जैसे कि पहला आता है शिवलिंग पूजा। हमें शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो हमें हर रोज शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, लेकिन सावन का महीना चल रहा है तो शिवलिंग की पूजा का अलग ही महत्व होता है। तो हमें इस शिवलिंग की पूजा भी करनी चाहिए। जैसे और फिर आता है हमें व्रत रखना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सोमवार का व्रत रख सकते हैं, हम पशुपति व्रत रख सकते हैं। और फिर तीसरा आता है कांवड़ यात्रा। जैसे बहुत भक्त जन मिल के कांवड़ यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा होती है जिसमें सारे भक्त वो लेके जाते हैं, क्या बोलते हैं, कलश लेके जाते हैं। एक तरीके कलश लेके जाते हैं और सब जगह घूमते हुए पूरे, जैसे कि मैं कांडा में रहती हूँ तो सारे भक्त जो भी हैं हम लोग मिल के कलश लेके जाते हैं अपना अपना, और उसमें गंगा जल और पानी ये सब लेके जाते हैं जो भोलेनाथ को प्रिय होता है। और उन सब पे हम लोग सब आपस में पूरा घूमते 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 हम लोग जो शिव मंदिर होता है, जो भी शिव मंदिर होता है, हम लोग वहाँ पे जाते हैं और भोलेनाथ जी के ऊपर गंगा जल से अभिषेक। और चौथा आता है रुद्र अभिषेक। वैसे भोलेनाथ जी को
अभिषेक, ये सबसे कुछ नहीं है, दूध, ये सबसे कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भक्तजनों के सब भाव होते हैं तो भाव से कर सकते हैं रुद्र अभिषेक। तो रुद्र अभिषेक आप कर सकते हैं भोलेनाथ जी से, रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। फिर आता है सावन में क्या त्योहार आते हैं। तो सावन में त्योहार आ गया, जैसे हरियाली तीज आ रहा है, आप सभी को पता होगा। हरियाली तीज आ रहा है, उस दिन हरियाली तीज में ऐसा माना जाता है कि जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो अपने पति के लिए व्रत रखती हैं लंबी उम्र के लिए। ठीक है। आप उस हरियाली बीच में ऐसा होता है कि उसमें झूला लगता है और सब हरा हरा वस्त्र पहनते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है और नहीं भी होती है, कुछ नहीं है, तो आप उनको हरा पोशाक धारण जरूर करा सकते हैं और खुद भी हरा मतलब हरा वस्त्र धारण। फिर आता है दूसरा त्योहार जो सावन में आता है, वो है नाग पंचमी। नाग पंचमी मतलब नागों की पूजा होती है। अब हम लोग जानेंगे कि हमें शिवलिंग पे क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि हमें शिवलिंग जी पे क्या चढ़ाना चाहिए। तो हमें सबसे पहले जल चढ़ाना चाहिए। दूसरा आता है हमें दूध चढ़ाना चाहिए। फिर तीसरा आता है दही चढ़ाना चाहिए। चौथा आता है शहद आप चढ़ा सकते हैं। पांचवा है आप बेल पत्र चढ़ा सकते हैं। छठा है आप धतूरा, भगवान शिव को सबसे प्रिय धतूरा है तो आप वो चढ़ा सकते हैं। फिर भांग चढ़ा सकते हैं, अक्षत चढ़ा सकते हैं, आप सफ़ेद फूल जो होते हैं आप वो चढ़ा सकते हैं, आप घी चढ़ा सकते हैं, आप फ्रूट चढ़ा सकते हैं। तो ये सब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। अब आता है कि हमें शिवलिंग पे क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना है शिवलिंग पे, आपको केतकी का फूल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है, आपको कुमकुम, कोई भी लाल रंग के फूल हो गए और चमेली के फूल हो गए, ये सब आपको बिल्कुल नहीं चढ़ाने हैं शिवलिंग पे। तो मैं आपको एक और ख़ास बात बताने वाली हूँ कि जब भी आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाएँ तो आप जो ये जो हाथ में आप अंगूठी या कुछ भी पहनते हैं तो आप उसे घर से ही निकाल के जाएँ। आप जब शिवलिंग जी पे जल चढ़ाते हैं, आप इस अंगूठी को पहन के आप उनको जल चढ़ाते हैं या उनको स्पर्श करते हैं तो इससे उनको तकलीफ़ होती है। तो प्लीज़ आप ये उतार के ही जाएँ। जब भी आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाएँ तो आप घर में ये उतार के जाएँ। तो अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाली हूँ जिससे कि आप जब शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाएँ तो ये मंत्र बोलेंगे तो शिव जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होंगे और आप पे खूब कृपा बरसाएँगे। तो जब भी आप शिवलिंग की पूजा करने जाएँ, आप जल चढ़ाने जाएँ तो आप चैंट कीजिए राधा नाम। तो वो मंत्र है राधा, राधा। आप जब शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाएँ, घी चढ़ाने जाएँ, कुछ भी आप फूल पुष्प कुछ भी चढ़ाने जाएँ या रुद्र अभिषेक ही क्यों ना करने जाएँ, आप चैंट कीजिए ज़ोर-ज़ोर से। अगर ज़ोर-ज़ोर से आप नहीं चैंट कर सकते तो आप मन में चैंट कीजिए राधा, राधा, राधा। उससे शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत ही जल्दी, क्योंकि शिव जी को सबसे प्रिय जो नाम है वो है राधा नाम। राधा नाम भी आप चैंट कर सकते हैं और या तो आप राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, जय जय राधा वल्लभ, जय जय राधा वल्लभ, ये भी आप जब पूजा हो जाए तो आप जाएँ तो आप ज़ोर से बोलिए जय 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 हो राधा वल्लभ लाल की, जय हो राधा वल्लभ लाल की। तो इससे शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रही हूँ राधा वल्लभ का नाम लेने से, क्योंकि जो राधा वल्लभ जी हैं उनकी वृंदावन के ठाकुर हैं, वो दरअसल पहले भोलेनाथ जी के ठाकुर हुआ करते थे। जी ठाकुर मतलब जो घर के ठाकुर होते हैं वो हुआ करते थे। तो भोलेनाथ जी के एक बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने बहुत तपस्या की थी उनसे धन अर्जित करने के लिए, बहुत तपस्या की थी कि शिव जी हमें वरदान में धन और ऐश्वर्य ये सब दिए। लेकिन जब भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए तो उस व्यक्ति ने मांगा कि आपके दिल के सबसे करीब जो है आप वो मुझे दीजिए। तो भोलेनाथ के सबसे दिल के करीब जो था वो थे राधा वल्लभ लाल।
तो उनको कह दिया राधा मोहन को कि आप ये मेरे दिल के सबसे करीबी, मेरे बहुत टुकड़ा है। तो अब ये जो मैंने आपको जो वर्ड कहे हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे इसके बारे में। मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसका टॉपिक होगा कि श्री हरिवंश महाप्रभु कौन है और राधा वल्लभ सिंह मतलब राधा वल्लभ लाल कौन है, उनकी चमत्कार क्या है, ये सब मैं बहुत ही जल्दी वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो ये आप तो तब तक के लिए श्री हरिवंश राधे राधे। अगर आप मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो नहीं पसंद आया तब भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप उतना शेयर कीजिए और खूब चैन कीजिए। राधा राधा। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश राधे राधे। मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि मैं कुछ दिनों तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं जा रही हूँ परसों मुंबई, मतलब वेडनेसडे की रात को मुंबई जा रही हूँ अपना रेगुलर जो चेकअप वो कर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। तो तब तक के लिए आप लोग मेरे पुराने वीडियो को भी देखें और जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी भक्ति आगे बढ़ सके। वो भक्ति मार्ग में है, अगर नहीं भी है तो भी। श्री राधे।